नमस्कार। 11 मई 2026 को मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल इस दिन मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 20 जून तक इसी राशि में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है 11 मई से लेकर 20 जून तक का, ये कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान क्या कुछ प्राप्त होने वाला है, किन बातों का ख्याल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए, इस सब की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। जानेंगे वो उपाय भी जो आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके, पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये राशिफल आप अपनी जन्म राशि और अपने लग्न राशि दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर उनकी राशि से द्वादश भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके द्वादश भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में विराजमान होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य यदि आप करते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तरक्की प्रदान करने वाला है। या फिर विदेश से जुड़कर अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, विदेश में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग भी इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। यदि विदेश जाने के लिए आप काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे थे परंतु आपका कार्य नहीं बन रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान आपका कार्य बन सकता है। पीआर या फिर ग्रीन कार्ड के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे थे काफ़ी लंबे समय से, तो आप इस गोचर काल के दौरान अपनी पीआर या फिर अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह समय आपके लिए शुभ दिखाई दे रहा है। इस गोचर काल के दौरान आप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य यदि करते हैं तो भी आपके लिए ये समय फायदेमंद रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आप भवन निर्माण का कार्य कर सकते हैं। कोई रिनोवेशन आप अपने घर में करवाना चाहते हैं तो उसके योग भी आपके लिए बन रहे हैं। कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए ठीक रहेगा, परंतु जल्दबाजी नहीं करनी है। इस बात का अवश्य ख्याल रखिएगा। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार अवश्य कीजिएगा, इंक्वायरी अवश्य कीजिएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए विदेश में भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के योग बन रहे हैं। विदेश में यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये गोचर काल इसके लिए भी शुभ रहेगा। विदेशी क्लाइंट से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, ऑनलाइन अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, एमएनसी से जुड़कर अगर आप कोई जॉब करते हैं या एमएनसी में जॉब करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है, बेहतरीन रहने वाला है। लाभ के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी अगर आपकी है जो काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है, आप उसे बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रही है, तो ये जो समय है इस गोचर काल के दौरान आपकी वो प्रॉपर्टी बिक जाए, ऐसे भी योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। मंगल की जो दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके जो स्किल्स हैं, आप अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे और एनहेंस करेंगे। इस गोचर काल के दौरान आप अधिक एफर्ट्स लगाएंगे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। आप मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पूर्ण आप इस गोचर काल के दौरान मेहनत करने वाले हैं, जिसका अच्छा फल भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए। हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनमें किसी प्रकार की कमी आपको देखने को मिल रही थी, परंतु आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य एफर्ट्स लगाने चाहिए अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान छोटी यात्राएं भी आप कर सकते हैं और कामकाज से रिलेटेड विदेश की यात्राएं भी आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए शुभ रहेंगी। ये गोचर काल आपके पुरुषार्थ, आपकी हिम्मत में
वृद्धि करने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, मंगल की दूसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु आपसे दबकर रहने वाले हैं। जी हाँ, शत्रु जितना भी प्रयास कर ले, जितना भी षड्यंत्र रच ले, जितनी भी कोशिशें कर ले आपको परास्त करने की या आपको तंग करने की, इस गोचर काल के दौरान आपका प्रभाव ही उन पर ज़्यादा रहेगा। उनकी सब कोशिशें नाकाम होती हुई आपको दिखाई देंगी। वृषभ राशि के वो स्टूडेंट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। आप खूब मेहनत कीजिए, आपके मेहनत के शुभ फल आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो और अच्छे से कीजिए और मेहनत लगाइए ताकि आपको उसके शुभ फल प्राप्त हो सके। कोई लोन आदि अगर आप लेना चाह रहे थे काफ़ी लंबे समय से, परंतु आपका कार्य नहीं बन रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान आपका उससे संबंधित कार्य भी बन सकता है। वहीं अगर बात करें कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपके कार्यों की, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्यों में भी इस गोचर काल के दौरान आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आपका कोई केस चल रहा था तो उसमें भी आपको इस गोचर काल के दौरान अपने पक्ष में बातें जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। ध्यान आप में इस बात का रखना है कि वाहन चलाते समय आपने विशेष सावधानी बरतनी है। वाहन चलाते समय कोई भी लापरवाही आपने नहीं करनी है। बात कर लेते हैं मंगल की तीसरी दृष्टि की, जो कि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आप अपने बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, परंतु अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा ख्याल अवश्य रखिएगा, क्योंकि अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकता है कि आपके वैचारिक मतभेद इस गोचर काल के दौरान हो जाए या फिर ईगो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में हो जाए। तो इस बात का ज़रूर ख्याल आपको रखना चाहिए। अगर आप अकेले बिजनेस करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है और अधिक, और अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए और भी बेहतरीन रहने वाला है। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं तो वैवाहिक जीवन में इस गोचर काल के दौरान आपके थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। अपने जीवन साथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप देने से बचना चाहिए। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है उनको वही क्लियर आउट आपको कर लेना चाहिए। और यदि जीवन साथी के स्वास्थ्य में पहले से कोई परेशानी चल रही है तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल इस गोचर काल के दौरान रखना चाहिए। ये तो हो गई मंगल की दृष्टियों की बात। प्रिय दर्शकों, मंगल का जो आपके द्वादश भाव में गोचर होने जा रहा है उससे आपके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको बीपी से संबंधित कोई परेशानी है तो ज़रूर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपना खान पान भी ठीक रखें, क्योंकि आपको अगर डायबिटीज़ है तो भी आपको इस गोचर काल के दौरान अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आपने इस गोचर काल के दौरान नहीं करनी है। अपनी नींद को भी आप देखेंगे कि आपकी नींद भी इस समय के दौरान थोड़ी अपसेट रह सकती है, तो उस बात का भी आपको ख्याल रखना है। मेडिटेशन और योगाभ्यास अवश्य कीजिए। प्रिय दर्शकों, नौकरी पेशा जातकों की बात कर लेते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो भी आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, और अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो उन जातकों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। हाँ, काम का बोझ इस समय के दौरान आप पर अधिक हो सकता है, परंतु आप अपने कार्यों को अपनी हिम्मत से भली भांति पूर्ण करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, धन आपके पास आएगा, आप उसको इन्वेस्ट भी करेंगे। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए भी आपका धन यूज़ हो सकता है, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, नई चीज़ों को अप्लाई करने के लिए अपनी बिजनेस में आपका धन खर्च हो सकता है। परंतु ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आप फालतू के धन खर्च से ज़रूर बचिए। अधिक व्यय आपको इस गोचर काल के दौरान नहीं करना चाहिए। फालतू धन खर्च आपको नहीं करना है।
उपाय जो वृषभ राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए ताकि इस गोचर काल के शुभ फल आपको प्राप्त हो सके, वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करना है और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है।